मैं इस समय प्रयागराज के फूलपुर ग्राम सभा देवकली देवली ग्राम सभा देवली में हूँ, जहाँ का थाना फूलपुर लगाता है। यहाँ पर बिंद परिवार को आज बीते दिनों बेरहमी से मार दिया गया, जिनका नाम खूबलाल बिंद बताया जा रहा, उम्र लगभग 55 साल, जिससे करीब के ही यहीं पड़ोस कुछ दूर पे ही एक व्यक्ति जो बिंद बिरादरी के हैं, उन्होंने बेरहमी से मारकर हत्या कर दी है। और यहाँ पर कुछ परिवारजन के लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ पर जीरो रिपोर्ट से यह जानना चाहते हैं कि क्या मामला था, क्यों एक बुजुर्ग को इस तरीके से मार दिया गया है कि मारते मारते उसके प्राण को भी ले लिया। यहाँ छोटे छोटे परिवारजन, वही व्यक्ति कमा खा के अपने जीवन यापन किया करता है। कुछ उनके परिवारजन से हम यह वार्तालाप करना चाहेंगे कि वो उस समय कहाँ थे जब उनको मारा गया, और आगे क्या मामला है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई अब तक की है, और क्या यह चाहते हैं शासन और प्रशासन से। सबसे पहले भैया मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, ऐसे बोलते रहिए। जी महोदय, हम देवली से बोल रहे हैं, ज्ञान साहब बिंद। खूबलाल हुबलाल आपको कौन लगते थे? हुबलाल हमारे पिताश्री थे। हम लोग निमंत्रण में गए थे ग्राम नंदौत में। हुबलाल अकेले यहाँ घर पे थे। हमारे पिताश्री हमारे पिताश्री एक घर पे अकेले थे। 10 बजे रात को पानी के चक्कर में गए थे, वहाँ खेत की सिंचाई के चक्कर में, और जो है उनको बेरहमी से मारा गया। तो 2-4 चप्पल 10 चप्पल मारा गया। तो औरत ने देखी, उसको छुड़ाई। उसके बाद फिर ने उसने उसके घर से जब वो छुड़ाई तो वहाँ बोलते बोलते गए, 1-2 आखिर उसको गाली दिए थे जो मारा था। उसी वजह से आनंद ने बिंद ने और आशीष बिंद ने और देवराज बिंद ने चढ़ के उस कमर पर चढ़ के बेरहमी से घर में ले जाके मारा पीटा खूब बेरहमी से। चोट कहीं नहीं पहुंची, लेकिन कमर पे चढ़ के दोनों हाथ खींच दिया और पैर दोनों खींच दिया। उसके बाद गर्दना भी खींच दिया। तो हमको ये सोचना दिया कि तुम्हारे पिताश्री खेत में गिरे हैं। सूचना किसने दिया था आपको? देवराज ने बिंद ने दिया। कब दिया था? 10 बजे रात को दिया था कि वहीं खेत में गिरे हैं। तो हमने बोला खेत में गिरे हैं तो क्या हुआ, रहने दो, वहीं क्यों उठा के ले गए। तो हाँ, तो ये बोला कि सबका नंबर आएगा। ये बोला कि ऐसा है, वहाँ खेत में जो है गाय टहल रही, इसी वजह से मैं घर पे उठा ले गया, नहीं कहीं खनर देगी। मैं बोला वहीं रहने दो, क्या इसमें कोई जरूरी है क्या, जाने दो। उसके बाद ये तब से कोई सूचना नहीं अच्छा, दिया। आप लोग जब शादी से आए तब ये कहाँ थे? जब शादी से आए थे हम लोग वहीं थे। ये वहीं थे। देवराज ने अपने घर पे रखा था। 24 घंटा अपने घर पे रखा था। ना मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग को किसी को नहीं बताया था। यहाँ किसी को नहीं बताया, वहीं अपने घर पे रखा था। हम लोग वहाँ जब 1:30 बजा था, वो हमको सूचना दिया कि ऐसे है, उनको बुखार चढ़ गया है और उठ नहीं पा रहे हैं। तो हम कहे जाने दो, बुखार चढ़ गया है, कोई बात नहीं है, जाने दो। तो उसके बाद फिर भी 3 बजे फिर ये सूचना दिया कैसा है, उनकी हालत बहुत गंभीर है, आओ बाओ बक रहे हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। फिर बोले कि आ रहे हो नहीं, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। हमने बोला कि चलो ठीक है, हम आएंगे, आ रहे हैं। उसके बाद फिर 4 बजे इसने देवराज बिंद ने फिर 4 बजे फ़ोन किया कि क्या हुआ भाई, कहाँ पहुँचे हो। तो मैं बोला बस घर से निकल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर देवराज ने फिर फ़ोन किया, बोला जल्दी आ जाओ, बहुत सीरियस हैं। तो हमने बोला क्या हाल है। तो बोले कि ऐसा है, इनको जैसे देवराज बिंद ने ऐसे बोला कि इनको लकवा की शिकायत जैसे है, न इनका हाथ काम कर रहा है, इनका पाँव काम कर रहा है। हम कहे ऐसे कैसी बात हुआ कि इनका हाथ पाँव नहीं काम कर रहा है। अब दिन में ड्यूटी गए थे और दिन में ड्यूटी करके आए, तो इनको कैसे हो गया कि हाँ सुबह हाथ पाँव नहीं काम कर रहा है शाम के टाइम। तब जब मैंने वहाँ से आया, सीधा डायरेक्ट देवराज बिंद के घर पे आया, तो पूछा मैंने। तो हमारे पिताश्री बता नहीं रहे थे, बता रहे थे कि अरे पैसा रखे हो हमारा इलाज कराने के लिए, यहाँ मुझे 5-5 प्लेस्तर चढ़ेगा, 5-5 प्लेस्तर चढ़ेगा, पैसा कहाँ है। तब मैंने बोला कि क्यों इलाज नहीं कराऊंगा, कौन ऐसा मारा तुम्हें को ऐसे बेरहमी से कि तुम उठ नहीं पा रहे, हाथ नहीं काम कर रहा है। तो मेरे पिताश्री बताए कि कोई नहीं मारा। फिर मैंने जब डांटा तब बताया कि हम कहाँ थे। तब बताया कि यही देवराज बिंद ने, यही आनंद बिंद ने यही मारा, और आशीष कुमार ने आनंद बिंद ने कमर पे चढ़ के मेरा हाथ पाँव खींच दिया, मेरा पैर खींच दिया, मेरा दोनों हाथ और दोनों पैर खींच कर मेरा ये हाथ पाँव मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे कहीं मत ले चलो इलाज कराने के लिए, मैं बचूंगा नहीं। मैं फिर सोचा कि नहीं बचोगे नहीं, फिर कैसे होगा। तब उसके बाद फिर बोले मैं
गाड़ी किया। उसके बाद यहाँ से जैसे देवराज बिंद किया 5 बजे से उनको उठाया, ले जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ दिए। जैसा कि आपने देखा उनके पुत्र, क्या नाम आपने बताया भैया? ज्ञान साहब। ज्ञान ज्ञान बिंद जी ने बताया कि ज्ञान साहब। उनके पिताजी को मारने के बाद देवराज जी अपने घर पे ही रखे थे। जब इनको सूचना 2-3 बार उन्होंने फोन, जब देखा होगा हालत गंभीर होती है, बीच बीच में इनको फोन करके बताते रहे कि यार एक बार बोले कि तो बुखार हो गया, एक बार बोले लकवे की शिकायत हो गई है। तो जब ये वहां से भाग के आए तो अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जा, तो रास्ते में ही वो दम तोड़ दिए। इतना अधिक मारने और 24 घंटे तक इलाज ना पाने की वजह से वह व्यक्ति दम तोड़ दिया। माता जी ननवत गवारे हम लोग क्या करने? शादी पर जेठौते के नाती की शादी रहा, वही सब लोग सम्मान के सम्मान बात यह है, मार पीट के उनका बच्चे नहीं जानत रहे। तब गए ननवत बताते गए, तब उसको लगे फोन लगाए, तब अपन बेटवा बोला जो बताए सच्चा खराबा। अब वो जब उनका मार के पीट के अपने घरे 24 घंटा अच्छा, रखे। ऐसा कोई व्यक्ति है ग्राम सभा में जो जब उनको मार रहे थे कोई देखा हो? एक ही महिला देखे थे, एक ही औरत देखे, हरकत रही है ना ही माने। उसी ना देखा गए तो अपने घर पे चली गई। जब अपने घर पे चली गई तो उठा के लिया अपने घर, वहाँ दीना ट्रैक्टर रात भर चलते रही, उसको घर में बंद करके कुल तोड़ ताड़ के तब ला रहे थे। ये पहुँचे देखे कांच के बुखार है। यही बात रही साहेब, उनका मार मूर के आवत गए, लेकिन डॉक्टरी कहाँ में आई आओ। पहुँचे घरे आए, खाना धरे रहे तो उनका खाना देखे तो इसे खाना पड़ा रहा, नहीं खाए रहे। तब गए हम, तब गए है, तब फिर यूँ का अपने साथे लाग गए साथे लाग, यही रास्ता में रहे, तब खत्म है। डॉक्टर खिया गए, गुलाब खिया, कहीं इसके ले जाओ सरकारी में, कोई जीव नहीं है। आए हैं लेडीज, उनका चिकिन करे है, जीव नहीं रहा। ये कुछ और लो बेटे। दादा क्या क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या कोई कार्रवाई हुई या नहीं? साहब पता नहीं का किहन का ना किहन, कुछ नहीं साल पुलिस से जोड़ पाए, बस कहना हाँ हो जाएगा हो जा। रपट साहब लिखते ही नहीं, रपट लिखबे न बदू जान गए थाने, काई नहीं लिखेगा। वो पैसा गवा साहब देवराज उठा के दे दिहन, वो गठरी दरोगा ले ले, पुलिस ले ले तो कहा ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, नहीं लिखेगा। 2 बार गए, दोनों बार लौट के चला, लिखे नहीं अब तक। जब खत्म हो गया तब साहब यहाँ पे पुलिस यहाँ पहुँची 2 गाड़ी, कहीं क्या होगा कहीं हाथ बता, कहीं रपट लिखाओ, रपट गाय लिखाओ, रपटो ना लिखे, ओकर पहले गए धड़ाक मार के अपन पूरा भाग कैली, पूरा भाग देवराज कैली हन। तो जब जहाँ माई के पहाड़, पैसा के पहाड़ जब चढ़त है साहब, जो हमारे पास नहीं चढ़त बा, तो पास चढ़ के तू दे दिहेगा थरी तो हाथ जिंदा हो गया, ओकरे पास है ये दे नहीं पास तो हाथ सुनी कि हमार सुनी। अच्छा, ऐसा बन है। मिट्टी कहाँ है आपकी? मट्टी यहाँ गाड़ी है साहब, खेत में जलाया नहीं गड़ा? नहीं साहब। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी गई थी? हाँ साहब भैया। क्या वहाँ पता चला? अब साहब कुछ नहीं कागज नहीं दिए, कागज ही नहीं, कुछ नहीं देता। कुछ और माता बहनें यहाँ खड़ी आई, उनसे वार्तालाप करते हैं। आप पड़ोस की हैं, तो जब उस समय मारा पीटा तो आप लोगों को कुछ जानकारी हुई थी या नहीं? आप जब देवराज हुआ से आए हैं द्वार पे, कुल गए हैं, कुल तो गुआरे टहर के कुल घूम के देख के गए न, हुआ 4 परक गए हैं, हुआ से देख के ऐसे गए ना, हम लोग द्वारे पे बैठी रहे, द्वार पे बैठी रहे। फिर वहाँ से लौटन देवराज हमरे ओरी लखे ना, हम देवराज के लखे है, देवराज फिर ऐसे सीधा आए ना, मेड़ पकड़ के चला गए। देवराज बोले ना एक अखर कुछ कहे नहीं। ये किस रात को आए थे वो, जब ये लोग यहाँ? 10:30 बजे, 10:30 बजे देवराज द्वार पर आया है। उस दिन ये लोग यहाँ थे घर पे? हाँ, हाँ, हम यहीं पे बैठी रहे साहब। इनके परिवार के लोग कहाँ थे? हुबलाल के? हाँ, हुबलाल परिवार के लोग क्यों नहीं रहा, कोई नहीं था? कोई नहीं रहा। अच्छा, तो वो 10-11 बजे यहाँ किस मानसिकता से आ रहे हो, क्या उसका विचार रहा होगा? अब यही का विचार से आए रहन कि वो मान ली लखई आए रहन कि मनई सोई गए कि जागत हैं, हम उनका लैया के दुआरे पुलार दे, कियारी बगल उलार दे। अब यही इतना रोनाई बकरे नाई बताएं, वो आए देख चितई के दुआर से देख चितई के सीधा मेड़ धई के चला गए। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग, उनको किस प्रकार की सजा मिले? अब यही शासन चाहते हैं साहब कि उनका शासन मिले, कि वो मार के 1 रात 1 दिन वो अपने घर पे लेटाए रहे हैं, कोई यारी बगल किसी के खबर नहीं दिहन, केहू को खबर नहीं दिहन, खबर न दिहन न बताएं। वही बस जब 5 बजे शाम के, जब 5 बजे 6 तारीख के जब 5 बज गया, तब जाके
उनके लड़का बुलाए के तब इहन दुआरे निकारे ओकरे बाद दुआरे निकारे ना जन खाली 2 बजे 3 बजे दुआरे निकारे सारी रात सारा दिन उधर कर रखा और